ए बोले तो कॉलम और सी बोले तो रो, तो दोनों एक साथ एक सेल को रेफर कर रहा है। कौन सा सेल का? एस वाला, A3 में। सेम थ्री C3 भी सेम, कोई डॉलर साइन नहीं है। तो इसलिए जब मैं जो फार्मूला को अदर सेल में कन्वर्ट किया, मतलब एक्सचेंज किया और रेफर किया, तब देखो ऑटोमेटिकली कॉलम तो वही है, सेम कॉलम ही है, मगर रो चेंज हो गया क्योंकि मैंने नीचे की तरह कैरी फॉरवर्ड किया व ऑटो फ्लो किया। तो अगर मैंने कोई राइट साइड में करते तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते कॉलम का। देखो अभी चेंजेस हो रहा है बी कॉलम का, ए तो था बी हो गया और रो सेम था। तो वैसे क्या होता है, अगर किसी से हिसाब से अभी इस जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मेरे साइड को ये फार्मूला लेना है तो देखो पूरा फार्मूला चेंज हो रहा है क्योंकि इसका जो सेल एड्रेस बी से शुरू हो रहा है, मगर इसको तो ए से ही शुरू होना चाहिए ना। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है तुमको, इसका साइन देना है, हाँ नंबर लॉक करना होगा। लॉक करना है। किसको? अगर मैं मतलब राइट साइड में लेते तो कॉलम को मतलब कॉलम को लॉक करना चाहिए, तो डॉलर साइन देना है Shift 4, और जो सेकेंड एड्रेस है वो भी, उसको भी डॉलर साइन देके लॉक करना है। अभी देखो मैं करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ए ही है क्योंकि चेंज क्यों नहीं है, इसीलिए मैंने डॉलर साइन दे दिया। ठीक है। अभी किसी के प्रॉब्लम से अगर तुमको ऐसे जब नीचे खींच रहा हूँ, तो अगर तुमको ए वाला लॉक चाहिए, मतलब ए वाला सेल का ही सबमिशन तुमको चाहिए, तीनों का ही, तो क्या करना है तुमको, जो रो है उसको भी डॉलर साइन देना है। तो अब देखो ए वाला जो तीनों जो सेल का सम, सो ये एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो सब जगह एक ही हो रहा है क्योंकि ए वाला सेल एंड कॉलम, मतलब रो एंड कॉलम दोनों ही डॉलर साइन से लॉक किया हुआ है। ठीक है। तो मैंने हम लोग ये क्या किस लिए सीखूं, ये जो ऑप्शन है जिसमें तुमका कोई डॉलर साइन नहीं है, समझो इसका कोई डॉलर साइन नहीं है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव बोले तो उसका कोई डॉलर साइन नहीं रहेगा। रिलेटिव का बांग्ला मीनिंग करे तो जो आत्मीय बोलते हैं, और हिंदी में कुटुम्ब ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव्स, कुटुम्ब ऐसे कुछ होता है मेरे ख्याल से, जो घर में आता है। सो इसका कोई मतलब ये सब सेम है, समझो ये सब सेम है, इसका कोई डॉलर साइन नहीं है। आप जैसे रिलेटिव्स का कोई चेंजेस नहीं होता है, अपना जैसे खून है, ऐसे ही समझो। याद रखने के लिए रिलेटिव सेल रेफरेंस का कोई डॉलर साइन नहीं होगा, सेम तुम्हारा जैसा ही रहेगा। और एब्सोल्यूट के मानो, जो एब्सोल्यूट है एकदम परफेक्ट है, मतलब दोनों ही डॉलर साइन रहेगा। एकदम परफेक्ट बोले तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जिधर भी जाओ वही सेल का रेफरेंस, वही सेम रेंज, सेम सेल का ही रेफरेंस लेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए परफेक्ट एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कोई चेंजेस नहीं होगा, डॉलर साइन से दोनों ही डॉलर साइन, मतलब कॉलम और रो दोनों को ही लॉक करना है। और एक है मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस बोले तो जो पहले दिखाए थे, इनमें से सिर्फ एक को डॉलर साइन रहेगा, अगर कॉलम और रो, ठीक है ना। तो एक कॉलम, एक में सिर्फ एक में डॉलर साइन रहेगा, मतलब एक, अगर रो और कॉलम जो भी एक को तुम लॉक करो तो मिक्स सेल, क्योंकि जिसमें तुमको डॉलर साइन नहीं है वो रिलेटिव है, और जिसमें डॉलर साइन है वो एब्सोल्यूट है, इसलिए दोनों मिला के मिक्स सेल रेफरेंस दिखा रहा है। और दोनों में ही, कॉलम और रो दोनों में ही जब डॉलर साइन रहेगा वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा, और जिसमें कोई डॉलर साइन नहीं होगा, रिलेटिव जैसा है, वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ठीक है। तो क्वेश्चन था द एग्जाम्पल ऑफ
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसमें दोनों ही डॉलर साइन रहेगा। तो राइट साइड में देखो एम, डॉलर साइन एम, डॉलर साइन 5 जो है लिखा हुआ है, दोनों में ही डॉलर साइन है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। उसके बाद फार्मूला बिगेन्स विथ, इसको तो तुमको सबको मालूम है। जो फार्मूला जब लिख रहे हैं स्टार्टिंग किस में कर रहा हूँ मैं? इजिकल टू से। सो इजिकल टू द स्टार्टिंग मतलब फीचर्स जो इसमें हम लोग फार्मूला लिखने से पहले इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट होता है रिपीट्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। एक्चुअली जो काम देख रहे हो, जो पेज देख रहे हो, जो शीट देख रहे हो, इसको बोलता है जो देखो नीचे लिखा हुआ है शीट 1 शीट 2। ये जो शीट 1 शीट 2 बोलते हैं टोटल एक वर्कशीट है, इनमें हम लोग काम कर रहे हैं। मगर अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो कितना, मतलब जितना छोटा कर रहे हो देखो, इसका कोई अंत नहीं है, इसका एंड नहीं है। तो कैसे पता चला है मतलब कितना दूर हम लोग, कितने में हम लोग प्रिंट ले सकते हैं, सब कुछ देखने के लिए अगर तुम चाहो तो प्रिंट प्रीव्यू में चला जाओ, प्रिंट प्रीव्यू में, और लेआउट में जाके पेज सेटअप और मार्जिन जो भी है, पेज साइज में भी, जब भी तुम पेज साइज में ऑप्शन दोगे उसको देखो स्क्रीन पे, मतलब जो वर्कशीट है उनमें तुमको मार्किंग आ जाएगा, तब तुमको पता चलेगा तुम्हारा प्रिंटिंग एरिया कितना दूर है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत जो प्रिंट प्रीव्यू उधर से देख के आते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, देखो जब पेज मैंने प्रिंट करना है मेरे को, वो वाला पेज में सिर्फ ए वाला पार्ट ही दिखाई देगा, मतलब प्रिंट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? हाँ, अभी देखो इधर के मार्किंग आ गया है, जो पेज का मार्किंग, ए वाला पेज में जब लिखोगे तुम, उसके बाद ए वाला पेज अलग है। सो अलग अलग तुम जब कोई डेटा शीट बनाओगे, जो अरेंज करोगे, ए वाला अलग अलग शीट में प्रिंट होगा, ठीक है। तो हर किसी पेज का ऊपर अगर तुम कुछ किसी को लिखना है, कुछ नोट करना है, मतलब रिपीटेड एट द टॉप, मतलब एकदम ऊपर में, ईच पेज, एवरी पेज में अगर सेम चीज़ जो तुमको लाना है, तो इसलिए क्या करना है, इंसर्ट हेडर, और बटन में जो अगर कुछ तुमको मेंशन करना है तो होगा फुटर। तो हेडर फुटर ऑप्शन से तुम लोग हर किसी पेज में कुछ चाहिए तो लिख सकते हो, मतलब मेंशन कर सकते हो। जैसे तुम एक क्वेश्चन शीट अरेंज कर रहे हो, कोई बैलेंस शीट अरेंज कर रहे हो, तो ऊपर में कोई कंपनी का नाम तुमको चाहिए मेंशन करने का, तो तुम उस कंपनी का नाम हर किसी सेट मतलब पेज का ऊपर हेडर करके तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे हम लोग जैसे GTTI लिख रहे हैं, हर किसी पेज में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। স্যার बोलो। আমি বলছি যে আমার মোবাইলটাতে না একটু প্রবলেম হচ্ছে, বারবার স্ক্রিনটা না ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে আর মোবাইলটা আনইউজুয়ালি একদম গরম হয়ে গেছে। हाँ এবার আমি আপনি ক্লাসটা রেকর্ড না, আজকে করে দেবেন তো আমার লিংক? বুঝলাম না, আরেকবার বলো। আপনি কি ক্লাসটা রেকর্ড করছেন, পরে লিংক দেবেন?